आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट किया करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट पेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ आप सभी लोग हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि अक्सर मार्गदर्शन अकादमी के सर जी ने हमारे नोट्स की सराहना की है और आप लोगों को प्रेरित किया है कि आप सभी लोग हमारे नोट्स को भी ले सकते हैं। चूँकि उनके एक्सपर्ट टीम को जब मैंने अपने मैटर दिखाए थे तो उन्होंने इसे सराहा था और जाहिर सी बात है स्वयं सर ने भी इस चीज़ के लिए कहा था। जब उन्हें मैंने हिंदी संस्कृत आदि के मैटर दिखाए थे तो उन्होंने कहा कि आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये एक दो दिन में तैयार नहीं हो सकता और आपने सामाजिक विज्ञान के लिए तो वास्तव में ब्रह्मास्त्र तैयार कर रखा है और सारी चीज़ें हैं। तो आप चाहें तो 9721411385 व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई जो मतलब वो नहीं है, लेकिन लोग इतने अच्छे होते हैं कि नोट्स आज लेने के फेयर में जब आते हैं तो वो इतने कम मूल्य रखने पर भी बार्गेनिंग करने लगते हैं। कोई कहता है मैं गरीब हूँ, कोई कहता है बेरोजगार हूँ, कोई कहता है मैं स्टूडेंट हूँ। भैया यहाँ पे सभी स्टूडेंट ही आते हैं लेने के लिए, है ना। अब बेरोजगार ही होते हैं वो, तो आप लोग बार्गेनिंग करने लगते हो और मुझे अपनी जेब से भी, चूँकि आप जितना कम कराओगे हम तो प्यार मोहब्बत में आपके कम कर देंगे, चलो भाई 100-200 कम कर दो, हटाओ, है ना। लेकिन कीमत मुझे वही चुकानी है, जो कीमत मैंने रखी है वही कीमत हमें चुकानी है। अब आप कहोगे कि आप स्वयं उसके मालिक हो, फिर आप कैसे कीमत चुकाओगे। तो उसके लिए मैं बता दूं, जिस एक्सपर्ट टीम से मैंने नोट्स तैयार कराए हैं उनको मुझे कॉपीराइट के तहत उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। और एक नोट्स की कीमत हमारे लगभग 3.5 लाख रुपए होती है कि उसको जब मैंने तैयार कराया था उसमें 6 से 7 सदस्यों को रखा गया और लगभग 25 से 28 पुस्तकों का समायोजन उसमें किया गया। 25 से 28 पुस्तकों में मैटर ढूंढना, क्वेश्चन बनाना और उसको एक जगह संकलित करना, ये कोई आसान कार्य तो है नहीं, है ना। आप लोग अगर 4 पुस्तकें पढ़ते हो, 4 पुस्तकों को पढ़ने में आपको 8 महीने का समय लग जाता है। तो अगर एक्सपर्ट टीम हमारी जो है 28 पुस्तकों को पढ़ करके उसमें ढूंढ करके आप लोगों के लिए मैटर तैयार करती है तो जाहिर सी बात है समय तो लगेगा ही, है ना। और वो ऐसे वैसे इंसान तो है नहीं, चलो भाई कंपटीशनर है, स्टूडेंट है, दे दिया कर दिया। एक कोई जो है शोध का छात्र है तो कोई जेआरएफ करके जो है शोध कर रहा है, कोई जो है यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो कोई रीडर है ना। तो ऐसे लोग जो है मतलब आप लोगों को मैटर को तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई उनका शुल्क भी ज़्यादा होगा। और मैंने आप सभी लोगों के हित के लिए जो है इतने शुल्क जो है प्रदान किए हैं और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि आप सभी लोग नए नए चैनलों की तरफ भाग रहे हो, है ना। कार्य करना पसंद है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को। आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग स्वयं कार्य करते हैं, लेकिन आप लोग नोट्स आज बुक करने के लिए दूसरे चैनलों पे भागते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब सब कुछ गंवा दोगे तब मेरे पास आओगे, फिर मेरे पास भी आपके लिए कोई अवसर उपलब्ध नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं ताकीद करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को निश्चित सफलता चाहिए, निश्चित सफलता मतलब सुनिश्चित सफलता 100% आपका होना तय है, आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। 9721411385 पर। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं और वो खुशखबरी ये है कि आप सभी लोगों के लिए जो बेहतरीन अवसर उपलब्ध होने चल रहा है एलटी ग्रेड के लिए, खुशखबरी ये है कि आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है वो देखने के लिए प्राप्त होने वाला है। और मज़ेदार बात इस बात को लेकर के है कि सचिव महोदय ने इस बात को लेकर के एकदम से रौद्र रूप अपना लिया है कि 10 महीने से पड़ी हुई जो अध्याचन है उसके लिए जो है मतलब प्रयास किए जाएं और उसके समस्याओं के निराकरण के लिए, चूँकि 18 तारीख को 20 तारीख को जो है सुनवाई है हाई कोर्ट में
और हाई कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में लोक सेवा आयोग को जो है मतलब इसके लिए वार्निंग दी थी, है ना। तो उन्होंने शासन से रिक्वेस्ट की है, अध्यक्ष महोदय ने भी, कि जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट सौंपिए ताकि हम अपना काउंटर फाइल कर सकें। क्योंकि आप जानते ही हैं कि वहाँ पे शासन तो सुनवाई कराता नहीं है है ना। और वहाँ पे तो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को ही जाना पड़ता है, और जो भी कार्रवाई होगी, जो भी अगर मान लीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि इसमें अधिकारी ही नापे जाएंगे, है ना। तो इसके लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें कल तक जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे ताकि हम अपना काउंटर आज फाइल कर सकें और विज्ञापन आज जारी करवा सकें। तो कुल मिलाकर के जान लीजिए कि अब डंडा पड़ा है, तो अब ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये लोग एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन न जारी कर दें। हम लोग ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं, लेकिन जिसके पीछे पड़ते हैं फिर एकदम उसका जो है सपटप कर देते हैं, एकदम हिसाब किताब बराबर करके निकलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही टीजीटी पीजीटी के लिए लगे थे, रोज कोई ना कोई ज्ञापन, कोई ना कोई वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें, है ना। तो आप सभी लोगों को जो है 4200 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिला। फिर उसके बाद हम लोग लगे सीटों को ऐड कराने में, तो सीटों की संख्या भी बढ़ गई। अब हम लोग लगे हैं एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए, तो जाहिर सी बात है उसका भी हिसाब किताब बहुत जल्दी ही सपटप कर देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। और आप लोगों का विज्ञापन इसी महीने में निकलवाएंगे, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने पदों पर विज्ञापन आ सकता है, तो पदों की संख्या तो एकदम पर्याप्त हो चुकी है, और सचिव महोदय ने स्वयं भी कह दिया इस बात को लेकर के कि भैया 13-13,500 की एलटी ग्रेड होगी और लगभग 32-31 रुपये की जो मतलब आपकी जीएससी प्रवक्ता होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर 31-32 भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त संख्या है जीएससी प्रवक्ता में। और मैं तो कहूँगा सभी विद्यार्थियों से, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आप वास्तविकता में तैयारी करते हो, तैयारी करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप हमारे मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। और यदि आप सभी लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि जो मतलब हमें अध्यापक बनना चाहिए, तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग जीएससी प्रवक्ता बनिए। राजा की नौकरी है गुरु, एकदम चकाचक, एकदम मकमकाती रहती है वो नौकरी, ठीक है ना। तो आप लोगों को जीएससी प्रवक्ता पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक। बाकी नौकरी तो नौकरी ही होती है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आप सोचेंगे कि मतलब ये होकर के टीजीटी टीचर और हमें जीएससी प्रवक्ता बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसकी एक वजह होती है। जीएससी प्रवक्ता का जो रुतबा है वो बहुत अलग और बहुत यूनिक है, ठीक है ना। मतलब राजकीय विद्यालयों की नौकरियां राजा की नौकरियां होती हैं, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा फोकस राजकीय विद्यालयों पर करना चाहिए। बाकी अर्धशासकीय सहायता प्राप्त में ऐसा नहीं कि मतलब बैठ जाओ जो है खूंटा गाड़ के, कब सर ने कहा है तो हम राजकीय में जो है मतलब एकदम में से पी लेंगे, है ना। अब एकदम में से जाएंगे तो राजकीय में जाएंगे, नहीं तो कहीं नहीं। आप लोग ऐसा मत करिएगा, ऐसा गुनाह करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कब तक इस विवाद का निस्तारण होगा। तो इस विवादों का निस्तारण जो है वो 22 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। समस्त विषयों का 3-4 विषय का एकदम उद्धार हो ही चुका है, बाकी बचा है कला। जैसे इसका भला होगा, 2018 वाले का नियुक्ति का भला होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को विज्ञापन आज जारी होगा, फिर वेटिंग लिस्ट आदि आएगी, सारी चीज़ें आप लोगों की जो है वो आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए भी बातचीत हो चुकी है, उस पर कार्य शुरू हो चुका है और एनआईसी को जो है भेजा गया है। एनआईसी ने कहा भैया अभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 17-18 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, और आपके UP-SSC भी रोज़ न कोई विज्ञापन नोटिस जारी कर रहा है। साथ ही साथ अन्य चीज़ों की तैयारियां भी चल रही हैं, तो अभी थोड़ा सा हमें वक्त दिया जाए। इसलिए लोक सेवा आयोग ने तय किया है कि वो स्वयं अपनी जो मतलब वेबसाइट तैयार कराएंगे, और UP-SSC भी अपनी स्वयं की वेबसाइट तैयार करा रहा है। उसके साथ ही साथ पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी अपनी स्वयं की वेबसाइट पर कार्य शुरू कर दिया है। मतलब जैसे ही अपडेट होंगे आप लोगों के विज्ञापन को जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विज्ञापन आपका इसी महीने की लास्ट तक आएगा, ठीक है। ये इसकी पुख्ता सूचना है, पुख्ता जानकारी है, और इसका विज्ञापन आप लोगों को जब भी देखने के लिए मिलेगा 5 महीने के अंदर आपका पूरा सारा फॉर्मेट कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब
एग्ज़ाम वगैरह सारे हो जाएंगे आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो रिवाइज्ड रिजल्ट है वो 27 तारीख को जारी होने वाला है। जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 27 तारीख को रिवाइज्ड रिजल्ट आपका जारी हो सकता है जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का, और 3 तारीख तक आपकी जिला आवंटन सूची जारी हो सकती है। ठीक है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ प्राप्त हो रही है सचिवालय से। देखते हैं कब तक अधिकारी इस पे जो है सोच पाते हैं, कब तक कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के कुछ बदले हुए प्रारूपों को लेकर के। टीजीटी पीजीटी में सबसे अहम बात है इसमें तदर्थ शिक्षकों के पदों को जुड़वाना। ठीक है, तदर्थ शिक्षकों के पदों को जुड़वाने का तात्पर्य यह है कि भैया कब कितने पद जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे। तो पदों की संख्या हम कम से कम सोचेंगे कि 12,000 तो अवश्य ही जुड़ जाए। 12 4 16,200 हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो प्रयास हम लोगों का जारी है और बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। कई विद्यार्थियों ने प्रयास किया कि सर आप चाहेंगे तो डेट बढ़ जाएगी, हम लोगों को आवेदन का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हमेशा जो है मतलब इंसान अगर पहुंच रखता है तो ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें इलीगल हो इसके लिए भी प्रयास किया जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके लिए प्रयास नहीं किया कि डेट बढ़े अथवा ना बढ़े, क्योंकि ऐसे ही हमेशा डेट बढ़वाते रहेंगे तो हर विद्यार्थी कोई ना कोई समस्या लेकर के खड़ा हो जाएगा कि ऐसा है वैसा ये है वो है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी लोग जो लोग फीस वगैरह सबमिट किए हैं वो आवेदन अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये सोचते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करा लें, फीस सबमिट कर दें, फिर आवेदन कर दें, वो अब अगली वैकेंसी का जो है वो टेंशन लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सीटेट को लेकर के। सीटेट का पूरा प्रारूप ही चेंज हो चुका है और पहले सीटेट साल भर में 2 बार होता था, अब एक ही बार होगा। कहते नहीं है कि कोढ़ में खाज होना, तो यही है, यही स्थिति है। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी सुनवाई होने चल रही है वो सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होने चल रही है और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने कल अपना जो है काउंटर फाइल किया है, वहाँ पे जवाब दाखिल किया है और 67 पन्नों का जो है उनका काउंटर है। और मोदी सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं महान्यायवादी तुषार मेहता जी, उन्होंने भी केंद्र सरकार की तरफ से अपना पूरा काउंटर फाइल किया है जो कि 42 पेज का है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज वो ये सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। और आपके योगी बाबा जी वो भी मतलब महाराज जी ने भी अपने वकीलों को भेजा है, एनसीटीई ने भी अपने वकीलों को भेजा है और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के केस को तुषार मेहता जी लड़ेंगे जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पहुंचे हैं बहस करने के लिए, वो भी अपना नाम दे चुके हैं वहाँ पे। तो एक अच्छी खासी बहस देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे ही बीएड केस का फाइनलाइजेशन होता है तत्काल आप लोगों को सुपर टेट के विज्ञापन की तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और सुपर टेट का जो विज्ञापन होगा वो 74,000 पदों पर होगा, इससे कम नहीं होगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। 17,000 ही, 22,000, 25,000 जो है 5,000, 7,000 ये सब बकवास है, कुछ नहीं आएगी। 74,000 आएगी, नहीं आएगी कुछ नहीं आएगी, सीधी सी बात, स्पष्ट बता दे रहा हूँ। आएगी तो 74,000, नहीं आएगी कुछ नहीं आएगी, जाओ खत्म। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के पेट को लेकर के। भैया पेट में जो है मतलब एक केस क्या डाले थे कि रोज जो है आपके जो लेखपाल की भर्ती परीक्षा का डेट है, एग्जाम की डेट ही बदल रही। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कुछ ना कुछ अगाड़ पछाड़ होने वाला है ना। उसमें कोई दो राय नहीं, अगाड़ पछाड़ होगा, क्योंकि केस हम लोगों का जो है इतना मजबूत है और इतना ज़्यादा मजबूत है कि इनको जो है मतलब कम से कम कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ठीक, और नई विज्ञप्तियां आप लोगों को पेट की तभी देखने के लिए मिलेंगी जबकि आप सभी लोगों के लिए नया पेट हो जाएगा। पेट होने के बाद आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद आप सभी लोग मिलान कर लोगे, जान जाओगे कि हम पास है कि फेल हैं। फिर आप लोग आवेदन करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट भी जारी कर देंगे, है ना। तो आप लोग पेट में अगर 80 क्वेश्चन करना चाहते हो तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को नोट से ले लो, अमर हो जाओगे। ठीक है, अमर होने का तात्पर्य यह है कि आप अपने कंपटीशन में अमर हो जाओगे। ठीक है ना, निश्चित सफलता मिल जाएगी, जीवन महक जाएगा और सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी है ना।
तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। और ये चैनल हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए हितकारी कार्य करने के लिए, साथ ही साथ बेहतरीन रूटीन वर्क करने के लिए, आप लोगों के लिए समस्याओं के समाधान के लिए शासन से लेकर के प्रशासन स्तर तक लगातार प्रयत्न करने वाला एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको सही सजेशन देता है, जो कि आपको सही मार्गदर्शन करता है, सही रास्ता दिखाता है। और किसी भी तरीके से कई विद्यार्थी हमसे बहुत सारी चीज़ों के विषय में बात करके जो है मतलब लालच देने का प्रयत्न करते हैं, सर ये करवा दीजिए ऐसा हो जाएगा, सर ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन सच बताएं, हमें धन की बिल्कुल भी लालसा नहीं है, बिल्कुल भी लालच नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों के शुभकामनाओं से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज मैं उस स्थिति में हूँ कि 10,000 लोगों को एक माह तक बैठाल करके मैं खाना खिला सकता हूँ, वो स्थिति है हमारी। ठीक है, तो आप सभी लोगों के शुभकामनाओं से, माता पिता के आशीर्वाद से आज मैं उस मुकाम को हासिल कर चुका हूँ। लेकिन अभी भी मैं रुका नहीं हूँ, अभी भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को भी यही लालसा, यही आग जला करके अपने हृदय में जो है मतलब आगे बढ़ना चाहिए कि हमें उसी व्यक्ति को प्रमोट करना है, उसी व्यक्ति को सपोर्ट करना है जो वास्तव में हमारे लिए फील्ड स्तर पे कार्य करता है। आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना होगा। जैसे ही आप प्रमोट करेंगे हम डबल उत्साह के साथ आपको रिजल्ट उसका देंगे। ठीक है, आप हमारे लिए प्रमोशन करेंगे, हम आपके लिए जो है मतलब डबल उत्साह के साथ लगेंगे। आप अपनी मेहनत करिए सफलता के लिए, हम आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे मैटर उपलब्ध कराएंगे। ऐसे नोट्स जो कि आपको आसान भाषा में मिलेंगे, ऐसे मैटर जो कि आपसे बातें करेंगे, आपको इतना आसान लगेगा कि पढ़ने में आपकी रुचि बनेगी। ठीक है, आप उसे पढ़ोगे, आप उसे समझोगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छे मैटर हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। सुपर टेट के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। सुपर टेट की विज्ञप्ति आप लोगों की अगस्त माह में आएगी, उसके पहले आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आएगी। ठीक है, और सुपर टेट की जो कार्रवाई होगी वो आपकी जो है वो अगस्त में स्टार्ट होगी। ठीक है, और तब तक यूपी टेट का जो विज्ञापन वगैरह है वो भी तैयार हो जाएगा, वो भी यूपी टेट का विज्ञापन भी आ जाएगा। और आपके सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और पूरी पक्की सूचना मिल रही है कि 15 अगस्त के पहले पहले आपका जो है मतलब बोर्ड बहाल हो जाएगा, या तो बोर्ड बहाल होगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा की जाएगी। ठीक है, प्रक्रिया सारी कंप्लीट हो चुकी है, बस आखिरी घोषणा महाराज जी के मुख से होना है। और जैसे ये घोषणा हो जाएगी आप सभी लोगों को नई चीज़ें देखने के लिए भी मिल सकती हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में इस बार आपको लोगों को बदलाव जो देखने के लिए बातें सामने आ रही थी कि 2 टियर होगा, अभी फिलहाल वनडे फॉर्मेट पे ही है। और अभी फिलहाल अधिकारियों में इतनी योग्यता नहीं है कि वो 2 टियर एग्जाम करा सकें। 1 टियर कराने में तो उनकी हालत टाइट हो जाती है, 2 टियर कराएंगे तो पता लगा 4 साल लगा देंगे, है ना। और जिस तरीके से जीआईसी विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की और प्रवक्ताओं की कमी है, उसे देखते हुए कसम से बता रहे हैं, हमारे बगल में भी एक जीआईसी कॉलेज है और उस जीआईसी कॉलेज में मैं आपको बता दूं लगभग 700 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 700 विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ जो है मतलब वहाँ पे अध्यापक कितने हैं? अध्यापक केवल 2 हैं, केवल 2 अध्यापक। एक तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं और एक जो है मतलब संस्कृत पढ़ाते हैं, बाकी और विषयों के टीचर है ही नहीं। तो ऐसे है राजकीय विद्यालयों की स्थितियाँ। वहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? 14। अध्यापक कितने हैं? 2। अब आप स्वयं समझ सकते हैं, जब एक विद्यालय की स्थिति ये है, हमारे पूरे फतेहपुर पे लगभग विद्यालयों के, जीआईसी विद्यालयों की संख्या लगभग मैं बता दूं आपको 150 विद्यालय हैं। 150 विद्यालय केवल फतेहपुर में है, आपके ये मान्यता प्राप्त जीआईसी कॉलेजेस और आपके जो है राजकीय विद्यालय, जो पूर्णतः राजकीय विद्यालय है। लेकिन अध्यापकों की संख्या एकदम नगण्य है। एक जीआईसी कॉलेज जो है मार्केट में है, जीजीआईसी कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। वहाँ पे जो क्या बात करते हैं कि उसमें तो ताला बंद है। 1 जुलाई से वो विद्यालय खुला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न अध्यापक है न छात्र है। तो यही कमोबेश स्थितियाँ हैं। तो इन स्थितियों से बचने के लिए शासन को भी कई बार फैक्ट भेजा गया, उसकी वीडियो बना करके भेजी गई है मंत्री महोदया को कि देख लीजिए आपके कॉलेजों की स्थितियाँ क्या हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इंटीग्रेट जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन शीघ्र देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मिलेगा, 4 अपॉर्चुनिटी है यार,
एक टीजीटी पीजीटी होगी, एलटीजीआईसी हो गया, और कब बच्चे की जान लोगे क्या? इतने अवसर कभी मिले? अगर इंसान की तरह तैयारी करोगे ना, नौकरी मिल जाएगी। अगर जो है मतलब बकलोलाई करोगे, तो जाहिर सी बात है कि मतलब जो है स्थितियां परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, फिर वहीं बैठे रहोगे, फिर वैकेंसी वैकेंसी करते रहोगे। ठीक है, तो ऐसा मत करना। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। नोट्स आज चाहिए 97 पर आइए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और 93% प्रश्नों की गारंटी हम लेते हैं, कोई चैनल लेता होता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।